तो हम लोग जो है एक्सरसाइज कितना देख रहे थे, तो एक्सरसाइज हम लोग देख रहे थे 5.2। ठीक है, तो आज जो है जब ऑफलाइन क्लास जब हम चला रहे थे तो किसी कारणवश जो है आपका क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, जिसके कारण फिर से दोबारा भी जो है क्लास रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ऑफलाइन वाले क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक कराया गया है, तो इसमें भी जो है अभी भी हम जो है 11 से 16 तक आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज कितना चला है था 5.2। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा पूरा अच्छे से। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हमें स्टार्ट कर रहे हैं। 11 नंबर ध्यान रखिएगा, 11 नंबर क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एपी कितना दे दिया है, तो एपी दे दिया है आपका कितना 3, 15, 27, 3, 15, 27, 39, 39 का कौन सा पद उसके 54 पद से 132 अधिक है। तो आपका एपी है, इसमें बोल दिया है कि कौन सा पद इसका 54 पद से 132 अधिक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए निकालेंगे। ए कितना है, तो पहला पद 3 है। डी निकालेंगे, तो डी का सूत्र क्या होता है, A2 घटे A1 या A3 घटे A2। तो यानी बाद वाला से पहले वाला, तो A2 घटे कथी कर लेंगे, A1 घटा लेंगे। तो A2 कितना है, तो 15 है। A1 कितना है भाई, 3 है। ठीक है, घटाइए तो कितना देगा 12। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि कह रहा है कि एपी का कौन सा पद 54 पद से 132 अधिक है। तो लिखेंगे माना कि ठीक है, एपी का इनवा पद, एपी का इनवा पद जो है, एपी का इनवा पद, ठीक है, एपी का इनवा पद उसके 54 पद से, बोला है ना, उसके 54 पद से, ठीक है, 132 अधिक है। हमको जब पता नहीं रहता है तो क्या करते हैं, इनवा पद मान लेते हैं। ठीक है, यानी हमने माना है कि एपी का इनवा पद जो है उसके 54 पद से 132 अधिक है। आइए अब क्या करेंगे, इनवा पद जो है कितना है, उसके 54 पद से, 54 बोले तो कथी A54, यानी 54वां पद हो गया, कितना अधिक है 132। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A प्लस n-1 इंटू डी बराबर A54 को लिख सकते हैं A प्लस कितना 53 डी, कितना लिखेंगे तो हम लोग 53 डी, और प्लस में कितना है 132। ठीक है, आइए A का वैल्यू रखिए। A का वैल्यू कितना है, तो ऊपर देखिए हम लोग निकाला है 3। N का वैल्यू तो पता ही करना है, और D का वैल्यू भी पता है कितना है 12, बराबर कितना हो गया, A का वैल्यू रखिए फिर से यहाँ पे कितना है 3 है ना, और प्लस कितना, ए चाहे तो आप काट भी सकते थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है 53, और डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है 12, प्लस कितना 132। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिएगा हम लोग, तो यहाँ ऐसा कीजिए ना, ए से काट ही दीजिए ना, तो ए से काट दीजिए तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, ए हट ही जाएगा। ओके, चलिए तो बचा थी एन बच गया, गुना कीजिएगा तो 12n माइनस का थी 12 बराबर कितना हो गया, गुना कीजिए इसमें। ठीक है, इसमें गुना कीजिए आप लोग, इसमें क्या कीजिए गुना कीजिएगा। रुक जाइए, एक जगह से फोन आ रहा है जस्ट। चलिए तो हम लोग कहाँ इसको सॉल्व कर रहे थे, यहाँ गुना कर रहे थे, n से 12 को कराइए तो 12n, माइनस है तो माइनस, 1 से 12 को कराइए तो 12 के 12। इसको गुना कीजिए तो 12 36 के 6 हो जाएगा, अब 12 25 60 और 3 63, प्लस कितना है 132। अब क्या कीजिए 12n को इधर रहने दीजिए, उसको इधर भेज दीजिए, पहले इसको जोड़ लीजिए ना, सबसे अच्छा सही रहेगा। इसको पहले क्या कीजिए हम लोग जोड़ लेंगे, तो जोड़ लीजिए तो कितना 6 2 8, 3 और 3 3 और 3 6 और 6 और 1 7, फिर 12n बराबर कितना हो गया 668, माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा कितना 12। ठीक है, चलिए अब क्या हो गया 12n बराबर कितना हो गया भाई, जोड़िए इसको, तो 8 2 10 के 0, 1 8 6 7 1 8 और यहाँ पे 7। ठीक है, चलिए आई होप कि दिख रहा होगा आपको। अब गौर से देखिए 12n है, तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा 780, अब बटा में कितना हो गया भाई 12। ठीक है, क्यों, ये गुना में था, ये गुना में था ना, तो उधर कथी में चल गया भाग में, 12 छक 72, यहाँ बच गया कितना 12 छक 72, यहाँ पे बच गया कितना आपको 2 बच गया, 2 बोले सॉरी, कितना 12 छक 72, यहाँ पे कितना बच गया 6 बच गया, यहाँ पे 0 बच गया। ठीक है, 6 और 0 तो क्या मरते 12 25 60। ठीक है, 6 पर 60 होता है ना, तो n का वैल्यू कितना आ गया आपको 65। ठीक है,
और गौर से देखिए, तो हम लोग भाषा क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा, भाषा हम लोग क्या लिख सकते हैं, एपी का, ठीक ना, अतः एपी का कैमा पद, 65वां पद, 65वां पद जो है इसके चाहे उसके लिख सकते हैं इसके, ठीक है, इसके 54वें पद से कितना, 54वें पद से 132 अधिक है। ये है आपका आंसर, उतार लीजिए, ठीक है। चलिए चलिए आप लोग उतार लीजिए, उतार लिए होइएगा तो चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब हम लोग 12, ठीक है। 11 तो हो गया, 12 देखिए। 12 में कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी का सारांतर समान है, दो समांतर श्रेणी है जिसका सारांतर क्या है, तो समान है, और यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है, तो इसके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए अच्छा से, ठीक है, फिर हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे अब हम लोग, तो 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन तो हम पढ़ ही दिए। कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी का सारांतर कथी है, समान है, यानी दो समांतर श्रेणी जिसका सारांतर यानी डी बोले तो कथी है, समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100, यानी 100वें पद को अंतर बोलते घटाव कितना है, 100 है, तो 1000वें पदों का जो है अंतर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आइए तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग, इसमें बोला है कथी, दो समांतर श्रेणी है, ठीक है, जिसका 100वां पद का अंतर कितना है, समान है ना, दो समांतर श्रेणी है जिसका सारांतर समान है, और 100वें पद का अंतर, 100वां पद बोले तो कथी, ए 100 लिख सकते हैं, जैसे nवां पद को an लिखते हैं, 10वां पद को a 10 लिखते हैं, उसी तरह से 100वां पद को a 100 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। जो इसमें दो एपी बोला, इसलिए हम लोग एगो कैपिटल लेंगे, एगो स्मॉल लेंगे। 100वां पदों का अंतर बोला है ना भाई साहब, 100वां पदों का कथी अंतर कितना है, अंतर मतलब घटा होता है ना, कितना दिले है, 100 दिले है, ठीक है। चलिए इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं a प्लस 29 बोले 99 डी, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लीजिए ताकि गलती ना हो। इसको लिख सकते हैं a प्लस, ठीक है, माइनस a प्लस 99 डी, इसको भी लिख सकते हैं, बराबर कितना है, 100 दे, ठीक है। बोला है 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है, 100वें पदों का अंतर कितना हो गया, 100। इसको इस तरह से तोड़ के लिखिए, इसको इस तरह से, ठीक है। आइए a जस के तस रहेगा, 99 डी जस के तस 99, देखो यहाँ पे a चेंज कर दिए हैं दोनों में, लेकिन हम लोग d चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि इसमें बोल दिया है क्या है, समान है, d बोले तो कथी, सारांतर, ये माइनस अंदर जाएगा तो a माइनस में हो जाएगा, a भी माइनस में हो जाएगा, और यहाँ 99 डी बराबर कितना हो गया, 100। देखिए तो 99 डी से 99 डी कट जाएगा, माइनस में प्लस में घट गया तो 0 हो गया, तो बचेगा तो a, और यहाँ पे माइनस a बराबर कितना, 100। इसको समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। आइए अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए गौर से, अब देखिएगा गौर से, अब जो है प्रश्न से क्या बोला था, 1000वें पदों का अंतर ना, तो अब लिख सकते हैं या प्रश्न से लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। प्रश्न से लिखिए चाहे अब लिखिए, तो लिखेंगे हम अब, क्या बोला है, 1000वें पदों का ना, तो a 1000, ठीक ना, a 1000, ठीक है, पदों का अंतर पूछा था ना, तो a 1000 पदों का अंतर, तो a 1000 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस, ठीक ना, 999 डी घटे, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 999 डी, ठीक है। आइए a प्लस 999 डी घटे, ये अंदर जाएगा तो माइनस में a हो जाएगा, ये माइनस में कथी होगा, 999 डी हो गया, ठीक है। आइए गौर से, फिर इससे ये गया, अब क्या बिल्कुल गया, तो यहाँ बचेगा कथी, a माइनस में कथी a, गौर से देखे तो a माइनस a कहीं है, a माइनस a बराबर कितना है, 100, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ इसकी जगह पे कितना, 100, कथी से, तो समीकरण 1 से, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो हमसे पूछा मतलब हमसे पूछा था कि 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, तो 100 होगा, क्योंकि 100 पदों का अंतर दिले था 100, इसलिए 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कहाँ से लाए, तो समीकरण 1 से देख लीजिए, ये दोनों की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग, 100 लिख दिए, ठीक है। यहाँ लिख दिए ब्रैकेट में 100, सॉरी समीकरण 1 से। आप चाहे तो यहाँ ना लिखें, यहाँ भी लाइन लिख सकते समीकरण 1 से, ठीक है, तब ये इतना लिख देते, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे, आप लोग उतार लीजिए इसको, फिर हम मिटा के फिर से जो है 13 नंबर पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य, तो 3 अंक वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य यानी 7 से कटने वाला, तो 3 अंक वाला संख्या शुरू कहाँ से होता है बताइए, तो कहिएगा 100 से होता है शुरू, ठीक है ना, खत्म कहाँ होता है, तो 999 पर,
ठीक है। अब ऐसे प्रश्न को पहचानने के लिए क्या करना है, 3 अंक वाला पूछा था, शुरुआती वाला को जितना से बोलो उतना से भाग दीजिए। तो 7 से भाग दीजिए कितना हुआ, 7 एकम 7, 3 बच गया, फिर 7 चौके 28, कितना बच रहा है 2। यानी 2 हटा देते हैं तब बच जाता है 98, तो 98 7 से पूरा पूरा कट जाता है। लेकिन भाई साहब तो 2 अंक हो गया, 3 अंक को हमको लेना है, तो 2 है तो इसमें कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो 5 और जोड़ देंगे ना, इसमें 5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो 7 से कट जाएगा। अर्थात 100 में कितना जोड़ दिए हम लोग 5, तो 100 में 5 जोड़े तो कितना हो गया 105, 105 15 से 105 कट रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, शुरू वाला में जोड़ेंगे, बाद वाला में कट करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत वाला संख्या जो है आपको एपी क्या मिला, एपी आपको क्या मिला, शुरुआत वाला पहला पद मिल गया आपको 105। देखिए 3 अंक का पहला संख्या है जो 105, जो 7 से कटेगा। अब अंतिम में देख लेते कितना होगा, तो अंतिम वाला जो संख्या लेंगे उसको भी 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 2 बच गया, फिर 9 उतारेंगे, 7 दूना 14, 7 चौक 28, 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया, तो कितना बच गया 1 बच गया, फिर 7 दूना कितना हो गया 14 हो गया, 5 बच गया। अब देखिए 5 है, इसमें और 2 जोड़ते हैं तो कितना हो गया, यानी 2 जोड़ रहे हैं तो ये 7 हो जाएगा, अर्थात ये कितना हो जाएगा 1001 हो जाएगा, ठीक है। अब 1001 होगा तो 4 अंक हो गया, हमको चाहिए 3 अंक, इसलिए क्या करेंगे इसको घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे, तो 999 में से 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा, इससे फल घटता ही ना, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 994 हो जाएगा। तो शुरू वाला में जोड़ते हैं, अंतिम वाला में कैसे करते हैं घटाते हैं, इतना ध्यान रखना है। देखिए तो 7 7 जोड़िए तो 105 हो गया, 105 में फिर 7 जोड़िए तो 112 हो गया दूसरा पद, तीसरा पद लीजिएगा तो 119 हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ते जाएगा तो कहाँ तक, अंतिमा पद कितना है होगा, अंतिमा है 994, ठीक है। तो अंतिमा पद आपको निकल गया कितना 994, यानी ए निकल गया कितना 105, डी निकलेगा तो निकल सकता है बाद वाला घटे कितना, पहले वाला तो 112 घटे 105, अर्थात A2 घटे A1 कितना हो गया, तो 7 हो गया। और एनवा पद दे ले है, यानी अंतिमा पद दे ले है कितना 994। तो आपसे पूछा था कथी कि कितना संख्या जो है 3 अंक वाला है जो 7 से विभाज्य यानी 7 से कटने वाला है, तो यानी n का संख्या पूछा है आपसे, n के वैल्यू पूछा है, ठीक ना, n का वैल्यू पूछा है आपसे, ठीक है, हम लोग बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि n बराबर इतना दिले है ना, तो इसके आप लिख सकते हैं, इसलिए a प्लस कितना n-1 इंटू कथी d बराबर 994। फिर यहाँ पे देखिए a के जगह कितना लिखेंगे हम लोग 105 प्लस n का वैल्यू कितना है यही तो निकालना है 1, d का वैल्यू कितना है भाई 7 बराबर 994। अब देखिए गौर से n-1 फिर 7 बराबर 900 कितना 94 और 105 उधर जाके कथी हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कथी करेंगे ध्यान देंगे, तो ध्यान देंगे तो क्या करेंगे हम लोग इसको गुना करें तो कितना हो गया भाई 7n माइनस कितना 7 बराबर, इसको घटाइएगा तो 14 में से 5 गया तो कितना हो गया 9, बचेगा कितना ही 8, ठीक है। और 8 में से 0 गया तो 8 और 9 में से गया तो 889। 7n बराबर कितना हो गया 889 माइनस में उधर जाके प्लस में 7n बराबर कितना हो गया 9 7 16 के 6 8 1 9 896 और n बराबर क्या हो गया 896 गुना में था तो कथी में चलेगा भाग में 7 एक कम 7 बच गया कितना यहाँ पे 1 तो 7 दूना 14 बच गया 5 तो 7 8 56, ठीक है। यानी n का वैल्यू कितना आ गया, इसलिए लिख देंगे n बराबर कितना हो गया भाई 128। भाषा लिख देंगे, हमसे जो पूछा था वो वाला भाषा लिख देंगे। क्या पूछा था हमसे भाई कि एपी का जो है ना कितना वैल्यू जो होगा, यानी n का कितने गया हो, हाँ 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो होगा 7 से विभाज्य होगा ना, तो लिखिए 3 अंकों वाली कितना संख्या होगा, लिख देंगे भाषा में आता है 3 अंकों वाली 128 संख्या 128 संख्या, ठीक ना, 3 अंकों वाली 128 संख्या 7 से क्या है 7 से विभाज्य होगी, चाहे होगी, जो भी आपको लिखना है लिख लीजिए। दिस इज द आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप छापिए, ठीक है। हम साइड हो जा रहे हैं, आप लोग उतारिए, ओके। चलिए अब जो है आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन 10 बोल रहे हैं सॉरी कितना 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 क्या कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुना है, 4 के गुना, 4 में 1 से गुना कीजिए तो 4 1 कम 4, 4 में 2 से गुना कीजिए तो 8, ठीक ना, 4 में 3 से गुना कीजिए तो कितना हो गया 12, यानी 4 8 12 16 20 24 36 ये सब कथी है 4 का गुना है। तो पूछ रहा है 10 और कितना 250 के बीच में 4 के कितने गुना है। तो हमने अभी बताया है इसको समझ में आया तो कथी कर दो भाग दे दो, ठीक ना, भाग देने के बाद इसको कथी करो इसमें
जोरो, इसमें कथी करो, घटाओ। इसको 4 से भाग दीजिएगा, 10 को 4 से भाग दीजिएगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 12 आएगा पहलू का संख्या, यानी एपी क्या आ जाएगा आपका, एपी में प्रथम पद आ जाएगा 12। नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, 4 को भाग दीजिए 2 से, कितना हो गया 8, 2 बच गया ना। तो हम बताए थे आपको, फिर यहाँ पे 4 पुराना है तो कितना ऐड कीजिएगा, तो 2 ऐड कीजिएगा, 10 में इसमें 2 ऐड करा था कितना, 10 में 2 ऐड करा था कितना हो गया, 12 हो गया। और अंतिम वाला को कथी कीजिए, 4 से भाग कीजिए, तो भाग दीजिए, 4 छक 24, 1 बच गया, 4 दूना 8, 2 बच गया। तो क्या करना, अंतिम वाला में घटा देना है, तो घटाइए तो कितना होगा 248। तो अंतिम पद आपको मिल गया 248, और फर्स्ट वाला मिल गया कितना 12, और बढ़ जाना कितना से, जितना से बोला उतना से, तो 16 हो गया, 16 ये कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, इसी तरह से जाएंगे हम लोग, अंतिमा पद कितना हो गया, तो अंतिमा पद हो गया आपका 248, यानी 10 और 250 के बीच में कितने गुणज है, जो 4 से विभाज्य होगा। ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट कराए हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो बता दिए आप, क्वेश्चन नंबर कितना देखिए, हम इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ए कितना होगा 12, डी कितना हो गया 4 होगा, निकाल लीजिएगा। अंतिम पद दे दिया कितना 248 दे दिया, आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो हम दे रहे हैं कितना 15, ऑफलाइन में भी इतना ही बताए थे, बोले थे बना के लाने के लिए, तो आप लोग भी इतना ही बना के, मतलब इतना बता दिए हैं, इससे आगे आप लोग बना के लाइएगा। ठीक है, चलिए भाई, दे रहा है कितना है 15 में क्वेश्चन, n की इस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों इतना 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 और इतना के n में पद बराबर होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे n के किस मान के लिए, सबसे पहले तो एपी लिख लो, ठीक है ना, प्रथम एपी लिखेंगे, प्रथम एपी, प्रथम एपी कितना है देखिए, तो 63 है, 65 है, 63, 65, और भाई सब कितना है फिर 67 है, 67 है। और दूसरा एपी जो है द्वितीय एपी, ठीक है, ऐसे बांट के लिख लेंगे। द्वितीय एपी कितना है लिखिए गौर से, द्वितीय एपी जो है आपको दिया है कितना है 3, 10, 17, 3, 10 और 17, ऐसे एपी आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसका एनवा पद कथी है बराबर है। आइए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे इसको, दोनों का एनवा पद क्या है बराबर है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे n बराबर a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, लेकिन पहले a और d सब निकालिएगा तब ना। आइए इसमें निकालिए, तो इसमें जो है क्या है a कितना है, तो इसमें a जो है 63 है, और d इसमें निकाले तो d निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें बादल घटे पहले वाला, यानी बादल वाला कितना है 65 है, पहले वाला कितना है 63 है, तो इसका d कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और भाई साहब इसमें निकाले तो a कितना हो गया 3 हो गया, और d निकाले तो 10 घटे कितना 3, तो कितना हो गया 7 हो गया। इसका एनवा पद निकाले तो एनवा पद क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n बराबर a का वैल्यू कितना है भाई 63 है, प्लस n का वैल्यू तो निकालना ही है, और d का वैल्यू कितना है पता है हम लोग को 2। तो n बराबर कितना हो गया, गौर से देखिएगा, तो 63 प्लस गुना कीजिएगा तो कितना होगा 2n माइनस कितना 2, यानी n बराबर कितना होगा 63 से 2 गया तो कितना 61 प्लस में 2n हो गया। ठीक है, चलिए इसको समीकरण कितना मान लेंगे हम लोग, इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी एनवा पद निकालेंगे तो क्या हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n बराबर निकालिएगा, गौर से देखिए, तो n का वैल्यू कितना हो गया, गौर से देखिएगा, तो n निकालिए, तो a का वैल्यू इसमें कितना है 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 7 है, तो n बराबर कितना हो गया 3 प्लस 7n माइनस कितना 7 गुना कीजिएगा अंदर तो। ठीक है, तो n बराबर कितना हो गया 3 और 7 कितना हो गया माइनस 4 और प्लस में 7n। ठीक है, इसको समीकरण कितना मान लीजिए 2। ठीक है, लिखेंगे अब समीकरण 1 तथा समीकरण कितना, समीकरण 2 के एनवा पद बराबर करने पर, या आप देख इतना भी लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, या समीकरण 1 बराबर 2 करने पर। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से लिख लीजिए, या लिखिए समीकरण 1 तथा 2 को बराबर करने पर। ठीक है, या इतना भाषा लिखिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के एनवा पद बराबर करने पर। तो एनवा पद कथी करेंगे बराबर करेंगे, तो समीकरण 1 और 2 का एनवा पद बराबर करेंगे, इसका एनवा पद कितना है 61 प्लस में 2n है, और इसका कितना भाई साहब माइनस 4 और प्लस में कितना 7n है। तो हमको चाहिए n भाई साहब, तो n इधर चलाइए, 2n और इधर 7 उधर में है, तो इधर कथी में हो गया माइनस में, बराबर यहाँ से कितना है माइनस 4 है, और भाई साहब 61 कथी में प्लस में, इधर जाके कथी में हो गया माइनस में हो गया। ठीक है, आइए गौर से देखिए, था 7n इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया, 4 10 के 10
इधर 61 था, प्लस में उधर जाके माइनस में हो गया, ठीक है। इधर निकालिए तो माइनस में 5 n हो गया, बराबर कितना, इधर माइनस में 65 हो गया, ठीक है। इन पर निकालिए तो माइनस 65, अब बटा में कितना हो गया, -5, क्योंकि n के साथ ही गुना में तो -5 हो गया, माइनस माइनस गया, 13 5 कितना 65 हो गया, ठीक है। 13 5 65 हो गया ये, ओके। अब जो हमसे पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा था आपसे कि n के किन मानों के लिए इतना इतना का पद बराबर, तब 65 मानों के लिए, ठीक ना, 13 मान के लिए, ठीक ना। इसलिए n का आंसर लिख दीजिए, इसलिए n बराबर कितना 13, दिस इज द आंसर। यानी n के 13वां वैल्यू के लिए, सॉरी n के 13 वैल्यू के लिए जो दोनों समीकरण का था, दोनों का nवां पद था बराबर था, ठीक है। चलिए ये हो गया है क्वेश्चन, आप लोग उतार लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया, 13 हो गया, 14 आपको दी है बनाने के लिए, 15 हो गया, 16 देखेंगे अब, ठीक है। आप इसको इससे पहले जो 14 दी इसको बना लीजिएगा, ठीक है। उतार लीजिए, रुक के उतार लीजिए आप लोग, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 16 नंबर। वह एपी ज्ञात की जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद कितना है, 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं हम, ओके। चलिए भाई, वह एपी ज्ञात करना है, देखिए गौर से। अब वह एपी ज्ञात करना है जिसका, हाँ, जिसका कितना तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। आसान प्रश्न है ये सब, इसको बनाना बहुत इजी होता है, आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम बता देते इसको, ठीक है। वह एपी ज्ञात कीजिए इसका तीसरा पद कितना दे दिया भाई, तीसरा A3 कितना दे दिया है, 16 दे दिया है। तो A3 16 दे दिया, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, लिख सकते हैं A + 2D, इसको लिख सकते हैं ना, A3 को बराबर 16 था 16, इसको समीकरण 1 मानेंगे। फिर क्या बोला है, दूसरा स्टेटमेंट बोला, इसलिए लिख दो पुनः मतलब दोबारा। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, चाहे दूसरा कथन लिख दो कि 7वां पद यानी A7 जो है, इसके 5वें पद से, कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो A7 को लिख सकते हैं A + 6D बराबर A5 को लिख सकते हैं A + कितना 4D प्लस में कितना 7, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से गौर से देखिएगा, गौर से देखेंगे हम लोग, यहाँ पे कथी A से A गया, ठीक है। यहाँ पे कितना है 6D है, तो 6D प्लस में इधर आके कितना हो गया, माइनस में 4D बराबर कितना हो गया 7। 6D में से 4D गया तो कितना 2D बराबर कितना हो गया 7/2। गलती नहीं हो रहा है, ठीक है। एपी का 12 ने बोला है भाई, हम लोग 7 कहाँ से लिख दिए, गलती कर दिए ना। एपी का बोला है ना, एपी ज्ञात कीजिए इसका तीसरा पद कितना 16, ठीक है। और फिर बोला है कथी 7वां पद जो है 5वें पद से कितना अधिक है, 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है, हम लोग 7 कर दिए, यहाँ 12 कीजिए, यहाँ पे 12, यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है। आप सही है। तो यहाँ पे कितना 6D में से 4D गया तो 2D, इधर 12 के 12, तो D बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब 12, गुना में कितने में चला गया, भाग में कितना गया 6, ठीक है। तो D का वैल्यू कितना आ गया 6। अब लिख दीजिए समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ भाई साहब, देखिए A + 2D बराबर कितना है 16, A प्लस कितना 2 और D का वैल्यू कितना है, आप लोग देखिए 6 बराबर कितना 16। तो A प्लस कितना 12 बराबर कितना 16 हो गया। तो A बराबर कितना 16 घटे कितना 12, प्लस उधर जाके कितना हो गया माइनस में, तो A का वैल्यू कितना निकल गया, तो 4 निकल गया, ठीक है। अब हमको AP निकालने के लिए बोला था ना, AP का पूछा था ना आपसे कि वह AP ज्ञात है जिसका 16वां पद जो है, 16वां जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद कितना 5वें पद से 12 अधिक है, तो हमको एपी ज्ञात करना था। ए निकल गया, डी निकल गया, तो एपी ना निकलेगा, निकालेंगे हम। तो लिखेंगे यहाँ पे पहला ए को ही ना पहला पद बोलते थे, दूसरा पद हम निकालेंगे तो A2 बोले थे ए प्लस का डी, ए का वैल्यू कितना है भाई साहब 4 और डी का वैल्यू है 6, तो कितना हो गया 10 हो गया। ए तीसरा निकाले तो कितना हो गया ए प्लस कितना 2D, तो ए का वैल्यू कितना है भाई साहब, ए का वैल्यू है 4 और प्लस 2 और डी का वैल्यू कितना है 6 है, तो 4 और प्लस कितना 12, कितना हो गया 12 होगा ना 16 हो गया। ए चौथा निकालेगा तो ए प्लस में कितना 3D लिखिएगा ना, तो ए का वैल्यू 4 और प्लस 3 यहाँ पे 6, तो कितना हो गया 4 और प्लस कितना 36 18 बराबर 22 हो गया। यानी इसलिए लिख सकते हैं एपी क्या हो जाएगा, एपी क्या बना प्रथम पद, तो प्रथम पद 4, फिर दूसरा 10 16 और 22, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ये को एपी निकल गया, ठीक है। तो हम लोग क्या तक क्वेश्चन देख लिए 16 तक देख लिए हैं, बाकी आपको जो है 14 नंबर बोले थे बना के लाने के लिए, बना के लाइएगा। इसके आगे क्वेश्चन जो आपसे बनेगा वो सब आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। आज बार इतना ही रहने देते हैं क्योंकि ऑफलाइन में इतना ही आज जो है बताए थे, ठीक है। चलिए बस।